सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए महाभारत काल के पराक्रमी योद्धा वीर अभिमन्यु की कथा को लेकर आई हूँ। कौन थे अभिमन्यु और वह किस देवता के अवतार थे? आज हम जानेंगे क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचाया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस रोचक कथा की ओर। दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति ही परिचित होंगे। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन योद्धाओं के बीच हुआ था, यह आपको पता ही होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़ी कई रोचक तत्व व रहस्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसी ही एक पौराणिक कथा अभिमन्यु से भी जुड़ी हुई है। इस रोचक कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडव की युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा कवच कृष्ण भगवान बने ही रहे थे। तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया? अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता। परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? कहा जाता है कि जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया गया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश मानना चाहिए और यह हमारा दायित्व और कर्तव्य है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी। यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास वापस लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और उसके बाद इसका अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कथा व जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।